श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बहनों, संवत्सर महापर्व व्यतीत हुआ। पर्युषण में संवत्सर महापर्व पर आपने श्री अंतकृत दशांग सूत्र को सुना। उस शास्त्र में 90 महान आत्माओं का वर्णन हुआ, यानी उनके चरित्र बताए गए। वे चरित्र बड़े प्रेरणादायक थे। उन चरित्रों में आया बताया गया, बड़े बड़े श्रेष्ठियों ने अपने सुख वैभव का परित्याग कर संयम लिया। कितने राजकुमारों ने संयम लिया, राजाओं ने संयम लिया और राज रानियों ने संयम लिया। यूं संयम के महापथ के ऊपर चलकर उन महान आत्माओं ने अपना कल्याण किया, मुक्ति मोक्ष को पाया। जो हमारे आगम हैं, शास्त्र हैं, इनको समझने के लिए कुछ विभाजन किया गया। वो जो विभाजन किया गया उसको अनुयोग कहते हैं। जैसे कुछ हमारे आगम शास्त्र हैं जिनमें कथाएं आती हैं। पूरे पूरे शास्त्र कथाओं के हैं। कुछ शास्त्रों में मिली जुली चर्चाएं हैं, कथा भी आ गई और उसमें तत्व चर्चा भी आ गई। उसके अंदर और भी बहुत सारी बातें बता दी गई। ये सब आनंद है, कथाओं से प्रेरणा मिलती है, तत्व चर्चाओं से ज्ञान बढ़ता है। ये सब बातें हमारी आत्मोन्नति और विकास के लिए। मैं जो ये कह रहा था कि अंतकृत दशांग सूत्र में 90 महापुरुषों के चरित्र आए, यानी कथाएं आई। आपको कुछ ध्यान होगा, पर्युषण से पहले हम श्री भगवती सूत्र की चर्चा कर रहे थे।
याद आया श्राव को। चल रही थी ना चर्चा, बहुत सारी बातें, कई एक प्रश्न जो बड़े ही जागृति देने वाले थे, हमारे सामने आते रहे। आज मैं आपको भगवती सूत्र की एक कथा को लेकर कुछ बात और चर्चा कर रहा हूं। भगवती सूत्र में बहुत सारे प्रश्नों का, घटनाओं का, चरित्रों का संकलन है। उनमें से भगवान महावीर के युग की घटनाएं, भगवान और गौतम के मध्य हुए संवाद और अनेक व्यक्तियों के द्वारा हुए संवाद, वे सब आते। यहां जो मैं चर्चा करने जा रहा हूं, वो घटना, कथा 20वें तीर्थंकर भगवान मुनि सुव्रत स्वामी के युग की है। भगवान पार्श्वनाथ के संतों का जिक्र और चर्चा कई स्थानों पर आया और बताया गया कि ये संत भगवान पार्श्वनाथ परंपरा के थे। इस तरह ये जो मैं आपको बता रहा हूं, यह है 20वें तीर्थंकर भगवान मुनि सुव्रत स्वामी के शासन की बात है। 20वें तीर्थंकर प्रभु का शासन चल रहा था। उस समय में हस्तिनापुर नाम का एक नगर था। थोड़ा बताना चाहूंगा, कुछ ऐसे नगर या नगरियां हैं जिनको शाश्वत माना जाता है, और ये होता नहीं। कोई व्यक्ति, कोई नगर, कोई ग्राम शाश्वत नहीं होता। पर मामला ऐसा है, कुछ के नाम तीर्थंकरों के अलग अलग समयों पर आते हैं। जैसे आप हस्तिनापुर का ही नाम सामने रखें, बंधुओं, हस्तिनापुर का जिक्र भगवान ऋषभदेव के युग में आता है। उस समय भी ये नाम था। आज जहां हस्तिनापुर है इस समय में, ये तो कहना कठिन होगा कि भी यही वो जगह थी या बदली हुई जगह थी, लेकिन हस्तिनापुर का नाम है। प्रथम तीर्थंकर के जमाने में, बीच में भी आया अन्य तीर्थंकरों के युग में, और अब मैं 20वें तीर्थंकर के युग की बात कर रहा हूं। ये बात क्या है जो इन अनेक तीर्थंकरों के युग में हस्तिनापुर का नाम आया? इसका सहज समाधान है, कुछ नगरियों को शाश्वत माना गया। ये शाश्वत और अशाश्वत दो तरह से होता है।
वो दो तरह से कैसे होता है? एक तो यह कोई ऐसा नगर नहीं, आपने पीछे द्वारिका के बारे में सुना था। वासुदेव श्री कृष्ण ने भगवान अर्शनेमी से क्या सवाल किया था कि भगवान यह जो द्वारिका है ये शाश्वत है या अशाश्वत है? आया था ना भाई ये सवाल। और भगवान ने कहा शाश्वत है। और ये भी कहा कि कोई चीज शाश्वत ये होती ही नहीं, न ये शरीर शाश्वत है, न ये नगर शाश्वत है, न और कोई चीज शाश्वत है। ये शाश्वत होते ही नहीं है। शाश्वत का अर्थ है हमेशा रहने वाला, और बंधुओं अशाश्वत का अर्थ है जो सदा हमेशा न रहे, नष्ट हो जाए, वह अशाश्वत है। मैं ये बता रहा था कि दो प्रकार से होता है, और दो प्रकार से कैसे होता है। एक द्रव्य होता है, एक द्रव्य की पर्याय होती है। एक द्रव्य है और एक पर्याय है। जो पर्याय है वो हर समय बदलती रहती है, और पर्याय के साथ द्रव्य के स्वरूप में भी अंतर आता है। जैसे आप समझ लो, नगर में जो भवन हैं, वस्तुएं हैं, समय के साथ वो नष्ट हुई, फिर नव निर्माण हुआ। हस्तिनापुर वही रहा। आज के परिप्रेक्ष्य में समझ लो, पहले, ज्यादा पहले नहीं, थोड़ा 20-25 साल पहले दिल्ली के नगरों में ज्यादातर मकान 1 और 2 मंजिले या 1.5 मंजिले थे, और अब जहां देखो 5 मंजिल के मकान है। हुआ क्या भाई, वो हटा दिए, वहां पर नया बन गया। इस तरह से नगर वही रहा, नाम वही रहा, लेकिन परिवर्तन आ गया ना, बदलाव आ गया ना। ऐसे ही ये परिवर्तन, बदलाव आते रहते हैं। बदलने के बाद भी फिर भी वो बने रहते हैं। कोई एक नाम हम वर्तमान का ले लें या पहले का ले लें, वो तो उस नाम से पुकारा जाता है, परंतु बदलाव तो आते ही रहते हैं। हस्तिनापुर के बारे में भी यही बात है। भगवान ऋषभदेव से लेकर और आज वर्तमान तक कितने रूपों में हस्तिनापुर बदला, परिवर्तित हुआ, कितनी बार टूटा, कितनी बार बना, क्या कुछ हुआ, होता रहा। यह सब ज्ञानियों के ज्ञान का विषय है। हम तो जो हमारे सामने है और जो इतिहास में है, इतिहास को पढ़ सकते हैं। जो सामने आज वर्तमान में है उसको देख सकते हैं, हम इतना कर सकते हैं। पर ज्ञानी इस सारी प्रक्रिया को पूरा पूरा देख और जान सकते हैं और जानते हैं। चले मूल बात के ऊपर। भगवान मुनि सुव्रत के युग में, उनके शासन में हस्तिनापुर नगर था। हस्तिनापुर की और व्यवस्थाएं तो समझ सकते हैं। वहाँ राजा भी था, मंत्री भी थे और सब थे। ये तो राज व्यवस्था हो गई। प्रजा, सुंदर नगर था, सब लोग अच्छे से धनाढ्य थे, रह रहे थे। ये सब एक नगर के बारे में सहज बातें, जो उल्लेखनीय है और हमारी चर्चा का विषय है, वो कुछ और है। और यह है, उस हस्तिनापुर नगर में कार्तिक नाम का एक श्रेष्ठ ही रहा करता। क्या नाम बताया भाइयों? कार्तिक। कार्तिक नाम का एक श्रेष्ठ ही रहा करता। वह धनाढ्य था। उसके
काम व्यापार फैलाव जो कुछ रहा होगा जितना बड़ा, उसका तो एक अंदाजा सा हो सकता है। आप पूछेंगे उसकी भी क्या जरूरत है? नहीं, जरूरत इसलिए कि भी जिक्र आ रहा है इसलिए थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। उसके काम व्यापार में लगे हुए 1008 कर्मचारी थे। बताओ, वैसे तो देखे कोई बड़ी बात भी नहीं है 1008 आदमी होना। हम एक जगह उसमें कारखाने में मिल में ठहरे, बना हुआ था गेस्ट हाउस उसके अंदर, उसमें ठहरे। जो उसके मालिक थे जैन भाई थे, शाम को बैठे बात हो रही थी। बोले हमारे यहाँ जी 5000 कर्मचारी काम करते हैं। बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, 5000 आदमी लगा हुआ, बड़ी फैक्ट्री है। उन्होंने ही कहा, बोले जी कुछ कृपा हो सकती है। मैंने कहा बोलो क्या बात है? बोले हम चाहते हैं कि जो हमारे सारे कर्मचारी हैं मैं इनकी छुट्टी करके और प्रवचन के लिए आपके सामने ला करके बैठा दूं। हमारे बहुत जगह है, अगर आप कृपा करो तो बताओ। मैंने कहा भाई ये तो हमारा काम है, इस बारे में तो कोई बात ही नहीं है, तो बड़ी अच्छी बात है। अगर ये सब लोग एक बार धर्मवाणी सुने तो बड़ी अच्छी बात है। और उन्होंने किया ऐसा। सारे कारखाने का 1-1.5 घंटे के लिए उन्होंने अवकाश कर दिया। सारे कर्मचारी बैठे, 5000 आदमी किसी कहें, और सब बैठे, प्रवचन हुआ, उन्होंने लाभ लिया जो जैसे था। मैंने जो कहना था कि भाई शराब नहीं पीनी चाहिए, व्यसनों में नहीं फंसना चाहिए।